अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 है क्या स्टूडेंट्स, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। अ बॉय थ्रोज अ बॉल अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ विद अ स्पीड ऑफ 14.7 मीटर पर सेकेंड। ये कह रहे हैं स्टूडेंट्स, एक बॉय है जिसने क्लिफ के ऊपर चढ़ के बॉल को फेंका, कितनी स्पीड से? 14.7 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बॉल को फेंका। ऑन द वे डाउन इट जस्ट मिसेस द थ्रोअर। जब बॉल नीचे आ रही थी तो जो फेंकने वाला लड़का था उससे वो बॉल छूट गई और क्लिफ से 49 मीटर नीचे ज़मीन पे गिर गई बॉल। फाइंड हाउ लॉन्ग द बॉल राइजेस, कितनी देर हवा में रही। हाउ हाई इट गोज़, कितनी ऊंची वो बॉल गई। हाउ लॉन्ग इट इज़ इन द एयर, कितनी देर हवा में रही। स्टूडेंट्स पहला वाला देखें आप जो निकालना है, हाउ लॉन्ग द बॉल राइजेस, कितनी देर हवा में रही ऊपर जाते हुए, ठीक है। और ये जो है तीसरा वाला, हाउ लॉन्ग इट इज़ इन द एयर, कितनी देर हवा में रही, मतलब ऊपर जाते हुए और नीचे आते हुए। और लास्ट है विद व्हाट वेलोसिटी इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, किस वेलोसिटी के साथ उसने ग्राउंड को स्ट्राइक किया। तो स्टूडेंट डेटा देखें सबसे पहले। इसमें मैंने पहले डायग्राम देख लें। ये एक बॉल थी और बॉल को उसने फेंका कितनी स्पीड के साथ? 14 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ। तो स्टूडेंट्स इनिशियल वेलोसिटी जो आ गई वो आ गई 14.7 मीटर पर सेकंड, ठीक है स्टूडेंट्स। जब बॉल ऊपर गई तो इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? Vf = 0 मीटर पर सेकंड। और जब भी चीज़ नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जाती है, ग्रेविटी की वैल्यू हम ज़रूर लिखते हैं। यहाँ ग्रेविटी की वैल्यू अपवर्ड मोशन के लिए आएगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। और जब बॉल वापस आ रही थी तो जिस बंदे ने बॉल फेंकी थी उससे बॉल मिस हुई और नीचे ज़मीन पर आके गिर गई। उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? क्लिफ से लेके नीचे तक का डिस्टेंस वो कवर किया 49 मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। 4 चीज़ें निकालनी हैं। अभी हम सिर्फ 2 चीज़ें निकाल रहे हैं, फिर नेक्स्ट 2 चीज़ें निकालेंगे। तो 2 चीज़ें वो कौन कौन सी हैं? पहली चीज़ निकालनी है, टाइम निकालना है स्टूडेंट्स के ऊंचा हवा में कितनी देर रही ऊपर फेंकते वक्त। तो इसका मतलब टाइम निकालना है, ए से लेके बी तक का टाइम निकालना है। तो टाइम ए टू बी हमें टाइम निकालना है स्टूडेंट्स। और दूसरी चीज़ क्या निकालनी है? कितनी देर, कितनी ऊंची बॉल गई, हाउ हाई इट गोज़, हमें हाइट निकालनी है। पहले हम ये 2 चीज़ें निकालेंगे। तो टाइम का फॉर्मूला मैंने लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 में बता चुका हूँ। टाइम का फॉर्मूला क्या था? तो सबसे पहले लिख लें, सॉल्यूशन फॉर टाइम ए टू बी। टाइम का फॉर्मूला है टाइम = Vf - Vi अपॉन G। Vf 0, Vi 14.7 और G 9.8 माइनस का, यहाँ माइनस आएगा क्योंकि ऊपर जा रही थी स्टूडेंट्स। तो 0 में से 14.7 गए तो 14.7 बचा माइनस का, माइनस 9.8। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे, टाइम आएगा स्टूडेंट्स, टाइम = 1.5 सेकंड्स। ये टाइम कौन सा टाइम आया है स्टूडेंट्स? ये टाइम आया है ए से लेके बी तक का, जब बॉल यहाँ से यहाँ राइज़ हुई है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम आया है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब क्या मालूम करना है? दूसरी चीज़ अब मालूम करना है हाउ हाई इट गोज़। अब मालूम करनी है हमें हाइट के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट्स? हाइट के लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने की कोशिश करते हैं। तो सॉल्यूशन फॉर हाइट, तो 2GH = Vf² - Vi²। 2 एज इट इज़, G की जगह -9.8, H एज इट इज़, Vf 0 और 14.7 का स्क्वायर। 2 को मल्टीप्लाई करें 9.8 से, इसका आंसर आएगा 19.6 H। 0 का स्क्वायर 0 और 14.7 का अगर मैं स्क्वायर लूँ तो 216.09 -19.6 H एज इट इज़
इज़ इक्वल्स टू एज इट इज़ 0 माइनस 216.09 इज़ इक्वल्स टू 216.09। अब क्या करेंगे, h के साथ माइनस 19.6 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो दिस बिकम्स 216.09 डिवाइडेड बाय माइनस 19.6, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। इन दोनों को अगर डिवाइड करें तो क्या आंसर आएगा 11.025। तो हाइट आ गई स्टूडेंट्स 11.025 मीटर। स्टूडेंट ये हाइट कौन सी है, ये हाइट यहाँ से यहाँ तक की हाइट है। ये बॉल है, इस बॉल ऊपर गई थी, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो है 11.025, और क्लिफ से लेके नीचे तक की हाइट कितनी थी 49 मीटर्स। तो अगर कोई आपसे पूछे कि टोटल हाइट कितनी आई है, टोटल हाइट, तो टोटल हाइट कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, 49 को प्लस कर देंगे किस में 11.025 में। तो टोटल हाइट कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, टोटल हाइट इज़ इक्वल्स टू हाइट फ्रॉम A to B प्लस हाइट फ्रॉम, देखिए स्टूडेंट्स, हाइट फ्रॉम A to B प्लस ओरिजिनल हाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, ओरिजिनल हाइट कितनी थी वो मैं बताता हूँ। ओरिजिनल हाइट थी 49, हाइट फ्रॉम A to B कितनी आई है 11.025। इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 60.025 मीटर। ये आ गई आपकी टोटल हाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, दो चीज़ें हमने मालूम कर दी। तीसरी चीज़ क्या निकालनी है स्टूडेंट्स, तीसरी चीज़ पढ़ें हम, हाउ लॉन्ग इट इज़ इन द एयर, मतलब बॉल कितनी देर हवा में रही। तो स्टूडेंट्स बॉल ऊपर जाते वक्त भी हवा में रही है, और ऊपर से जब नीचे ज़मीन पे आई है यहाँ तक हवा में रही है। तो इसका मतलब हमें दो टाइम निकालने हैं। एक टाइम निकालना है A से B तक का टाइम, और दूसरा टाइम निकालना है B से C तक का टाइम। A से B तक का टाइम तो हम निकाल चुके हैं, अब निकालेंगे हम B से C तक का टाइम निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, जब B से C नीचे की तरफ आएगा ना स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हम एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ से बॉल फेंकी गई। जब कोई भी चीज़ नहीं फेंकी जाती स्टूडेंट्स, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से अब कुछ चेंज होंगी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फॉर डाउनवर्ड मोशन। तो सबसे पहले डाउनवर्ड मोशन के लिए क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी होगी 0 मीटर पर सेकंड, जी की वैल्यू होगी 9.8, और हाइट कौन सी हाइट, टोटल हाइट होगी 60.025। ठीक है स्टूडेंट्स, और निकालना क्या है हमें, टाइम निकालना है B से C तक का, टाइम निकालना है B से C तक का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 ऑफ मोशन बाय यूजिंग इक्वेशन 2 ऑफ मोशन। इक्वेशन 2 ऑफ मोशन क्या है, h इज़ इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर। h की जगह आएगा 60.025, VI की जगह 0, T की जगह T एज इट इज़ प्लस 1/2 एज इट इज़, G की जगह 9.8, T स्क्वायर एज इट इज़। दिस बिकम्स 60.025, 0 इंटू T इज़ इक्वल्स टू 0। ये इसको इससे कैंसिल करें तो 4.9 T स्क्वायर, तो 4.9 T स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 60.025 से। तो इसको हम डिवाइड करते हैं, 60.025 डिवाइडेड बाय 4.9, 12.25। तो स्टूडेंट्स T स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12.25। ये T स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएं तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। अब स्क्वायर रूट लेंगे T इज़ इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं हम 3.5। ये आंसर आया है टाइम B to C तक का।
तो स्टूडेंट्स टोटल टाइम जो था ए से लेके सी तक का वो हम कैसे निकाल रहे हैं, दोनों टाइमों को प्लस करके। वो दो टाइम कौन से हैं, एक टाइम ए टू बी प्लस टाइम बी टू सी। ठीक है स्टूडेंट्स, टाइम ए टू बी 1.5 था, टाइम बी टू सी 3.5 है। टोटल टाइम आया है यहाँ पे 5 सेकंड्स। तो टाइम ए टू सी इज़ इक्वल्स टू 5 सेकंड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, यह आ गया टाइम। और आखिरी चीज़ कौन सी निकालनी है, आखिरी चीज़ निकालनी है विद व्हाट वेलोसिटी इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, मतलब फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए बड़ा ही इजी फार्मूला है, वी एफ इज़ इक्वल्स टू वी आई प्लस जी टी। ठीक है स्टूडेंट्स, वी एफ इससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, बल्कि इसी से निकलेगा। वी एफ एज इट इज़ वी आई की जगह 0 प्लस जी की जगह आएगा 9.8। स्टूडेंट्स टी की जगह क्या आएगा, टी की जगह आएगा 3.5। ठीक है, अब 3.5 क्यों आए यहाँ टी की जगह, स्टूडेंट्स ये बात कर रहे हैं हम लोग, जब ऊपर से बॉल नीचे गिरी तो उसकी क्या वेलोसिटी थी। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी इस पॉइंट की बात नहीं हो रही है, अभी पॉइंट की बात हो रही है ऊपर से जब नीचे गिरी तो उसकी वेलोसिटी क्या थी। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो गई, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है हमें। ठीक है स्टूडेंट, इसीलिए इनिशियल वेलोसिटी को हमने 0 कंसिडर किया। तो 9.8 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, 9.8 को 3.5 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। 9.8 मल्टीप्लाई बाय 3.5 34.3। तो फाइनल वेलोसिटी इज़ इक्वल्स टू 34.3 मीटर पर सेकंड। ये दो क्वेश्चन बहुत ही अहम क्वेश्चन थे, इसकी खूब से प्रैक्टिस करें, नहीं समझ में आए बार बार वीडियो को देखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।